आप कांग्रेस के मित्रों से पूछना कि आपने क्या किया है, सिवाय जो अलग अलग गुट हैं एक दूसरे के जूते लेके और वो उसको मार रहा है और दूसरा उसको मार रहा है। उन्होंने एक रैली की है, और वो रैली क्या कहना, वो तो गांव की जनसभा है। ये सचिन पायलट जो उनके सिर्फ एकमात्र व्यक्ति आए बाहर से, जिनको आप स्टार प्रचारक कह सकते हैं, वो भी हरियाणा के स्टार प्रचारक नहीं है, ना वो ऑल इंडिया के स्टार प्रचारक हैं। वो भी उचंती कहीं से लिया के उन्होंने अभी कल जो बीता है उसमें हमारी लोकसभा स्तर की एक बहुत ही विशाल रैली सिरसा में आयोजित हुई है, जिसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधित किया। जिन लोगों ने उस रैली को अटेंड किया है वो इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि वहाँ पर कितना ज़्यादा उत्साह था। जितने लोग अंदर कुर्सियों पर बैठे थे उससे दुगने लोग बाहर इस बात की प्रतीक्षा में थे कि हमें भी बैठने का कोई स्थान मिल जाए, और उन्होंने खड़े होकर श्रीमान योगी जी के संबोधन को सुना। जो राजनीतिक पंडित हैं, इस रैली के पश्चात उनका विश्लेषण और आकलन बताता है कि हमारी जीत का मार्जिन जो परसों था, कल की इस रैली के पश्चात वो दुगना हो गया है। और अभी 25 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसके जो परिणाम रहने वाले हैं, 4 तारीख को जो परिणाम घोषित होंगे वो अपने आप में ऐतिहासिक होंगे और अभूतपूर्व होंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से यह चुनाव जीतने जा रही है। इसके लिए हमारे तपस्वी कार्यकर्ताओं ने बहुत भागदौड़ और मेहनत करके इस वातावरण को खड़ा किया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारे विरोध पक्ष में जो खड़ा हुआ है उनकी तैयारी का भी आकलन हमारे जो तंत्र है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी का पिछले 10 वर्षों में सिवाय प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। हरियाणा में 22 जिला केंद्र हैं, पिछले 10 वर्षों में उनका एक भी जिलाध्यक्ष नहीं है। हरियाणा के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका एक भी ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने पन्ना प्रमुख तक की रचना लेके अपने प्रहरी, अपने सैनिक, राजनीतिक सैनिक भारतीय जनता पार्टी के, वो बिल्कुल तैयार खड़ी है हमारी सेना 25 तारीख के लिए। जबकि वहाँ पे कांग्रेस में जूतों में दाल बट रही है, अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग गुट हैं, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई उनका सिस्टम नहीं है, हतोत्साहित हैं, डीमोरलाइज्ड हैं और उनके कार्यकर्ता बहुत निराशा के भाव से इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 25 तारीख को एक नए इतिहास की रचना करने जा रही है। मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। चोपड़ा जी, एक देखने में है अभी भारतीय जनता पार्टी है जो अपने अगले 5 साल का विजन है, कोई भी नेता अपने स्टेज पर नहीं रख सका है। आपकी पार्टी ने जितने भी पीछे काम किए वही गिनवाए हैं और सिर्फ ये बताया कि 2047 में हमने विकसित भारत बनाना है। 2047 में बहुत लंबा टाइम पड़ा है अभी तक। देखो, हमने जो अपना संकल्प पत्र दिया है राष्ट्रीय स्तर पे, वो आगे का विज़न है, विज़न का डॉक्यूमेंट है, उसका प्रारूप है और वो ओपन है, ओपन सीक्रेट है, कहीं पे उसके कोई रहस्य नहीं है, सभी के लिए खुला है।
कहें तो अभी संकल्प पत्र मंगवा के आपको दिया जा सकता है, इसके पश्चात दे देंगे। लेकिन उसमें जो विज़न होता है, विज़न का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले 5 वर्षों में क्या करेगी। हमने उसमें एक एक बिंदु लिखा है और मोटे तौर पे वो है, बाकी डिटेल में बार बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले मैंने सोचा था कि हम आगामी 100 दिन का कार्य योजना बना के उस पे 5 जून से काम शुरू कर देंगे। जैसे ही परिणाम आएगा उससे अगले दिन हम अपनी आगे की कार्य योजना को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए काम शुरू कर देंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि 100 की बजाय उसकी समयावधि हमने 125 दिन कर दी है और उसमें 25 दिन का कार्य योजना हमने देश के युवाओं को समर्पित किया है, क्योंकि युवा बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है जो देश का भविष्य होता है। तो बल्कि 100 की बजाय 125 दिन की कार्य योजना बिल्कुल तैयार पड़ी है। चुनाव के परिणाम की घोषणा होते ही बिना किसी विलंब के अगले दिन से 5 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। चोपड़ा जी, स्टार प्रचारक की बात करें तो कल योगी जी भी आए हैं, पहले पूर्व सीएम आए हैं, सीएम भी आए हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये इनकी बौखलाहट है भाजपा की, इसलिए स्टार प्रचारक बुला रही है। देखो, अब मुझे तो तरस आता है कहते हुए भी कि कांग्रेस चुनाव का अभियान चला रही है। अभियान भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर काम किया है, शक्ति केंद्र पे किया है, मंडल पे किया है, जिले पे किया है, लोकसभा स्तर पे किया है। प्रत्येक विधानसभा में हमने अपनी जनसभाएं की है, लोकसभा की हमने जनसभा की है। आप कांग्रेस के मित्रों से पूछना कि आपने क्या किया है, सिवाय जो अलग अलग गुट हैं एक दूसरे के जूते लेके और वो उसको मार रहा है और दूसरा उसको मार रहा है, इसके अलावा उनका चुनावी अभियान में क्या उनका योगदान है, उनका चुनाव का अभियान किस तरह का है। उन्होंने एक रैली की है और वो रैली क्या कहना, वो तो गांव की जनसभा है। ये सचिन पायलट जो उनके सिर्फ एकमात्र व्यक्ति आए बाहर से जिनको आप स्टार प्रचारक कह सकते हैं, वो भी हरियाणा के स्टार प्रचारक नहीं है, ना वो ऑल इंडिया के स्टार प्रचारक हैं। वो भी उचंती कहीं से ला के उन्होंने, और उनकी जनसभा कहाँ पे करवाई, कौन से गांव में करवाई थी, ये चोपड़ा के पास रामपुरा ढिल्लों में जो उनकी सबसे बड़ी जनसभा हुई है वो एक गांव में हुई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम हर एक कार्य योजना पहले से तय है, दिन तय है, समय तय है, और उसी के अनुरूप हमने अपनी सारी जितने भी अभियान है वो चला के, और आज हम चरम स्थिति में हैं। हमारा और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबले में कोई है ही नहीं आगे। वो तो सिर्फ वो संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की बजाय वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं। यही उनकी सो कॉल्ड उपलब्धि है। कांग्रेस तो 50-50 कह रही है हरियाणा में। देखो, एक शब्द चला था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, शायद उनकी जो दुर्गति होने वाली है उनको कल्पना ही नहीं है। पिछली बार का 2019 का रिकॉर्ड इस बार हम तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। कांग्रेस तो कहीं पे दूर दूर तक है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। कहने को जो मर्जी कहते रहे, वो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो कहीं पर भी इस सिनेरियो में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और ना उनका किसी तरह का कोई भविष्य किसी को कोई समझ में आता है। कल क्षत्रिय पार्टी से अभय सिंह चौटाला ने भी दावा किया 6 सीटें जीतने। चलो, मैं उनकी बात पे टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। टिप्पणी किसी ना किसी यथार्थ की होती है। अब कल्पना में तो जो मर्जी कल्पना करते जाओ, क्या है, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेते रहो, दिन में लो, रात को लो, आप खुद के खुद ही मालिक हो। धन्यवाद।